हाय गाइस, आई एम अजय कुमार दुबे। आज फिर से आपके बीच में आया हूं। दोस्तों, आज मैं एक विशेष मुद्दे पे बात करने वाला हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके हर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि सर लोग समझते नहीं, लोग मानते नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, करना शुरू किया, वो घटना मैं सन 2008 की बात करूं। सन 2008 में जब मुझे एक कॉन्सेप्ट समझाया गया तो मैंने एक किताब पढ़ा। उस किताब में लिखा हुआ था पूरी दुनिया में इंसान को 3 भाग में विभक्त किया गया है। इसको योग्यता के हिसाब से 3 श्रेणियां दी गई हैं। पहली श्रेणी कौन सी है दोस्तों? जब आप किसी को मार्केटिंग प्लान दिखाने जाएंगे, वो कौन से लोग होंगे? पहले तो आपको मना करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपकी जल्दी बात नहीं सुनेंगे दोस्त। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति हैं, वो बड़े ही दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति होते हैं। पहले तो आपको सुनते नहीं, लेकिन अगर सुन लिया, उनका एक सिद्धांत होता है कि पहले मैं आपका सुनूंगा नहीं, लेकिन अगर सुन लिया तो फिर आज से उनको छोड़ूंगा नहीं। तो आज से मैं वही बात करने वाला हूं। पहले व्यक्ति कौन होते हैं? एक बार अगर ये निर्णय ले लेते हैं तो किसी के नहीं सुनते। ये एक बार किसी चीज को ठान लेते हैं तो कैसी भी बाधा उनके रास्ते में आ जाए, विपरीत से विपरीत परिस्थिति उनके सामने खड़ी हो जाए, वो विचलित नहीं होते। वो किसी को दोष नहीं देते, किसी काम को करने से पहले विचार करते हैं, और जब एक बार वो ठान लेते हैं तो अपने आप के भी नहीं सुनते। ये पहली श्रेणी के लोग हैं। ये इतिहास रचते हैं। ये 5% लोग हैं इस समाज में जो किसी भी काम, किसी भी संस्था के साथ जब साइन करते हैं तो उस संस्था को बहुत ऊपर लेके जाते हैं दोस्त। लेकिन ये लोग भी उन 2 श्रेणियों के बीच में मिलते हैं दोस्त। लेकिन जब आप मार्केटिंग प्लान दिखाने जाएंगे तो वो लोग मिलेंगे आपसे। ये कौन से लोग हैं? पहली श्रेणी को थोड़ा और देखें। ये खुली आंखों से सपने देखते हैं। ये खुली आंखों से अपने सपने देखते रहते हैं। ये कर्मयोगी होते हैं। ये काम करने पे विश्वास करते हैं। ये हार्ड वर्क करने पे विश्वास करते हैं। ये बार बार गिरने के बाद भी उठने वाली सोच के होते हैं। ये पहले ही जानते हैं कि किसी काम को करने पे शुरुआती दौर में सफलता नहीं मिलती, लेकिन किसी काम को लगातार करते रहने से हम उससे प्रवीण हो जाते हैं। ये उस बात को जानते हैं। ये पहली श्रेणी के लोग हैं। ये आत्मनिर्भर हैं। इनके शब्द निकलते हैं कि धरती पे अगर और कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ये अपने आप पे विश्वास रखते हैं, अपनी हर कलाओं पे विश्वास रखते हैं। ये अपनी सोच पे विश्वास रखते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं और ये इतिहास रचते हैं। ये 5% लोग हैं दोस्त। द्वितीय श्रेणी के लोग, ये कौन लोग होते हैं? ये किसी के मार्केटिंग प्लान दिखाते समय देखते हैं और बड़े जोश में आ जाते हैं। लगता है उनको कि मैं इसको कर जाऊंगा। ये किसी की कार देखते हैं तो इनको लगता है कि मैं इसको तुरंत अचीव कर जाऊंगा। ये किसी का बंगला देखते हैं तो तुरंत एक्शन में आते हैं, मैं इसको कर जाऊंगा। ये किसी भी अचीवमेंट को देखने के बाद ललायित हो जाते हैं, टूट पड़ते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे दिलाओ, मुझे दिलाओ, मुझे चाहिए। लेकिन जैसे ही इनके रास्तों में कठिनाई आती है, 2, 4, 5, 6, 7 लोग मना कर देते हैं कि आरसीएम खराब है, आरसीएम का प्रोडक्ट खराब है, ये है, वो है। ये अपने तर्कों पे बात नहीं करते, ये प्रोडक्ट को यूज करके बात नहीं करते, ये प्लान को सीख के प्लान दिखाने नहीं जाते। ये सिर्फ किसी को देख के एक्शन लेते हैं। किसी चाचा को, किसी मामा को, किसी फूफा को, उनके पैसे को देख के, किसी मित्र के कार आ गई आरसीएम से, उसको देख के एक्शन ले लेते हैं दोस्त। लेकिन जैसे ही इनके सामने कठिनाई आती है और 2, 4 लोग मना कर देते हैं, ये मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ये कौन लोग हैं? इनको सपने रात के 2 बजे दिखाई देते हैं, जब सोए होते हैं, पूरी दुनिया सोई होती है, इनको सपना आता है दोस्त। ये भाग्यवादी सोच के होते हैं कि जो भाग्य में मिले, जो लिखा होगा वही मिलेगा। अरे आपको कैसे पता कि आपके भाग्य में क्या लिखा है? आपको कैसे पता? ये दूसरी श्रेणी के लोग हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, पूरा जीवन बैठे रहते हैं, अपने बच्चों के लिए अभिशाप कर देते हैं, अपने परिवार को एक दर्दनाक जीवन देके चले जाते हैं। ये भाग्यवादी लोग हैं। ये दूसरों पे आश्रित रहते हैं। मेरा अपलाइन चाहेगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, मेरी कोई डाउनलाइन बढ़िया मिल जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, मेरी डाउनलाइन में कोई अच्छा आदमी आ जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। भाग्यवादी सोच के होते हैं। ये दूसरे पे आश्रित रहते हैं, हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, सिस्टम को दोष देते हैं, अपलाइन को दोष देते हैं। ये द्वितीय श्रेणी के लोग भी आपको मिलेंगे फील्ड में दोस्त। तीसरे दर्जे के लोग मिलेंगे। ये तीसरी दर्जे के लोग सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। ये सिर्फ समस्या गिनाते हैं। ये नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं। ये इनका एक सोच होता है कि न मैं आगे बढ़ूंगा और न तेरे को बढ़ने दूंगा। केकड़े की मानसिकता है।
ये मैं स्टोरी सुनाना चाहूंगा आपको। एक बार हिंदुस्तान में एक विदेश का एक व्यक्ति आया और आने के बाद वो समुद्र के किनारे घूम रहा था। अचानक उसको वहां समुद्र के किनारे एक 3 जार दिखाई दिया। उस तीन को सांप, बिच्छू, केकड़े रखे जा रहे थे, लेकिन एक जार में सांप रखा गया था। सांप के ऊपर जो है कि ढक्कन लगा दिया गया था। एक में बिच्छू था, बिच्छू के ऊपर ढक्कन लगा गया था। एक में केकड़ा रखा गया था, केकड़े के ऊपर ढक्कन नहीं था। और दोस्त, जब वो आदमी देखा कि यार सभी के ऊपर ढक्कन है, इसके ऊपर ढक्कन क्यों नहीं, बोला ये चिंता मत करो, ये केकड़े हैं। ये ऐसे हैं कि इसमें अगर 10 केकड़े हैं, एक ऊपर जाना चाहेगा तो दूसरा टांग खींच देगा, तीसरा टांग खींच देगा, चौथा टांग खींच देगा। ये सभी के सभी केकड़े एक दूसरे को निकलने नहीं देते हैं, इसलिए इनके ऊपर ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं दोस्त। ये वही तीसरी श्रेणी के लोग हैं जो किसी काम को समझते नहीं, किसी काम को सुनते भी नहीं। इनको न सपना आता है न दूसरे को देखने देते हैं। ये नकारात्मक विचारधारा के लोग होते हैं, ये कायर लोग होते हैं। ये कभी भी बड़ा परिवर्तन नहीं करते अपनी लाइफ में। ये जैसे पैदा होते हैं वैसे ही मर जाते हैं दोस्त। एक कहावत कही गई है, बुज़दिल व कमजोर आत्मा न संघर्ष करती है और न सरेंडर करती है। पूरी दुनिया प्रथम श्रेणी के लोगों से बदलती है। आज इस धरती पे जितने भी चेंजेज हुए, जितने भी परिवर्तन हुए, जितने भी क्रांतिकारी काम हुए, ये वही 5% लोगों ने, जो पहली श्रेणी के लोगों ने किया है दोस्त। ये वही लोग हैं जिनको दुनिया सलाम करती है। शेर दिल बनो, कामयाबी के लिए मुश्किलों का डटकर सामना करो, भागने की बजाय, क्योंकि दुनिया भागने वालों को कायर कहती है और डटकर सामना करने वालों को बहादुर कहा जाता है। जिंदगी एक रेस है। आपको अगर तीसरी श्रेणी में है, दूसरी श्रेणी के लोगों से मिलते हैं, आपको पहली श्रेणी के लोगों तक पहुंचना है, जो रेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। आप जीतने के लिए दौड़ते हैं, दौड़ो, हारने के लिए नहीं दोस्त। एक एग्जाम्पल है कि 50 रेसर होते हैं, 50 घोड़े लेके 50 रेसर एक रेस में हिस्सा लेते हैं, लेकिन सभी के सभी नहीं जीतते और सभी को यह पता होता है कि हम दौड़ेंगे, जीतेगा कोई एक, लेकिन फिर भी वो मैदान नहीं छोड़ते और इसका हिस्सा बनते हैं। दोस्तों, मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, सभी इसी विश्वास से दौड़ते हैं कि मुझे जीतना है, मुझे हारना नहीं है। IAS PCS की लोग तैयारी करते हैं, कई लाख बच्चे तैयारी करते हैं, कई साल तैयारी करते हैं, कई लाख रुपए लगाते हैं। सबको पता है कि सीट लिमिट है, फिर भी सभी परीक्षा देते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि मैं जीतूंगा। लेकिन क्या सभी जीतते हैं? नहीं। फिर क्यों पढ़ते हैं, फिर क्यों परीक्षाएं देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जिंदगी एक रेस है। दोस्तों, प्लान दिखाने से मत डरो, मत डरो प्लान दिखाने से। वो एक युद्ध को मान को चलो। आपको पहली श्रेणी के लोग मिलेंगे जो विपत्ति से टकराना जानते होंगे। किसी ने सच ही कहा है कि गिरते हैं सह सवारे घुड़सवारे मैदाने जंग में, अरे उनको क्या जो खुद घुटनों के बल चलते हैं। आप चिंता ना करो, आप आगे बढ़ते जाओ। कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, आपके साथ आएंगे, आप काम करते चले जाओगे। आप आर्ट्स एंड बिजनेस एक शेरों की रेस है। अगर जीतेंगे तो भी शेर कहलाएंगे और हारेंगे तो भी शेर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि सामान यूज करने से और सामान के प्रोडक्टों के ऊपर बात करने से करोड़पति बनने का मौका मिलता है आपको, तो कहां आप फेल होते हैं। लास्ट मेरी वो बात है, ये बिजनेस आप इसलिए करो, आप दूसरे घर प्लान दिखाने इसलिए जाओ क्योंकि एक व्यक्ति को प्लान दिखाने से उसके घर में आर्थिक आजादी रूपी चीज आ सकती है। वो अमीर बन सकता है, उसके पास बंगला हो सकता है, कार हो सकता है, उसकी गरीबी रूपी दलदल से आप उसको बाहर निकाल सकते हो दोस्त। तो असली रियल देशभक्ति करने का मौका आपके पास है। आरसीएम के साथ चल के हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने का मौका आपके पास है। दोस्तों, देखो वीर जवानों, देखो वीर जवानों, अपने खून पे इल्जाम ना आए। अरे आर्थिक आजादी की समर में यदि आपका नाम ना आए, लानत है इस जीवन को जो देश के हित में काम ना आए। मां न कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। अरे आरसीएम के बलबूते हिंदुस्तान को स्वर्ग बनाना है, एक कदम आगे बढ़ के फिर से प्लान दिखाना है। ओके, थैंक्स। जय आरसीएम।